यहाँ अटक गया ना, ऊपर को जा रहा है ना नीचे को आ रहा है। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ हमारे नौतोड़ वाले खेत में। तो आज मैं पहली बार हमारा जो गाड़ी है वो लेके जा रही हूँ अकेले। आज मेरे साथ कोई ड्राइवर नहीं होगा, सिर्फ सेवंग और अनुष्का होगी और मैं। तो सारे घर वाले डरे हुए हैं कि मैं चला पाऊँगी नहीं चला पाऊँगी, किसी को ये नहीं है कि हाँ चला सकती हूँ। तो देखते हैं आज क्या होता है हमारे साथ। और आज के मौसम के अपडेट में आपको दिखा देती हूँ कि आज का मौसम किस तरह से है। तो आप देख सकते हैं आज पहाड़ों में हल्का हल्का बारिश हो रहा है और ऊपर ऊपर पहाड़ों में तो बर्फ़ भी होने वाली है। तो देखते हैं आज दिन को बारिश पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो चलिए चलते हैं नौतोड़। देख सौ कौन तो यहाँ पर हम निकल पड़े हैं और मेरे जो ससुर है उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि आज मैं पहली बार जा रही हूँ और मेरा टेस्ट ड्राइव हो रहा है। तो उन्होंने पहले तो चेक किया कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है चले जाओ। तो मैंने बैक करते हुए उन्होंने देख लिया कि हाँ लड़की में है दम, तो खुश हो गए। फिर बोला जाओ। फिर ससुर रुक गए क्योंकि मुझे वहाँ पे सुबह से शाम तक टाइम लगने वाला था। तो अगर मेरे ससुर आते मेरे साथ तो उन्हें बहुत वेट करना पड़ता, इसीलिए आज मैं अकेली जा रही हूँ। तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो वो जाते जाते जैसे हम जा रहे थे देख के बैठे थे, तो पार से इतना इतना डर रहे थे कि हर एक मोड़ में देख रहे हैं, फिर से देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने दिखाया है कि वो किस तरह से मोड़ मोड़ के हमें देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो डर तो सबको लगता ही है क्योंकि गाड़ी का मामला है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये है कि गाड़ी में सेफ़ हम खुद अपने आप को हम सेव कर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में है सब कुछ। तो अगर हम आराम से जाएंगे और सेफ्टी से गाड़ी चलाएंगे तो हमारी जान बच सकती है। अगर हम तेज़ चलाएंगे ज़्यादा ही कुछ ऐसे ऐसे तो तब तो होना ही है। तो मेरे हिसाब से गाड़ी में ज़्यादा दिखावा ऐसे नहीं करना चाहिए कि हाँ मैं इतनी स्पीड में ले जा सकता हूँ, मैं इतनी स्पीड में ले जा सकती हूँ। तो इसमें आराम से जाए तो बस, हम चाहे दिल्ली भी जाए तब भी पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर ली थी आराम से। तो बस अब हम पहुँच चुके थे नौतोड़। यहाँ पर हम फंस गए हैं। तो यहाँ पे दो टूरिस्ट हमारी हेल्प करने आ गए हैं। तो हमारा जो रस्सी है यहाँ अटक गया ना, ऊपर को जा रहा है ना नीचे को आ रहा है। तो ये करेंगे हमारी हेल्प। तो आप देख सकते हैं हमारी हेल्प के लिए आ चुके हैं। तो ये फॉरेनर लग गए हैं। तो इन्होंने हमारी पूरी हेल्प की है और अभी पहुंचने तक वहीं पे वेट कर रहे हैं बेचारे। तो आप देख सकते हैं इस दुनिया में कुछ अच्छे इंसान भी हैं जो कि हेल्प करने आते हैं। कहीं कहीं तो ऐसे होते हैं कि देखा और चले गए। तो इन्होंने अपना रास्ता ताबू के लिए जाना था, बट हमारे लिए ये अपना रास्ता चेंज करके आए और वेट कर रहे हैं हमारा। तो अब हम पहुंचने वाले हैं। बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। तो हम आए थे यहाँ पर टमाटर और गोभी के जो पौधे हैं पनीरी वो लेने। तो चलते हैं अभी अंदर और खाना खुना खाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद निकलते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे जो गोल्डन एप्पल है वो है ये वाले। तो ये देखिए गोल्डन एप्पल। तो गोल्डन एप्पल जो है बहुत कम होते हैं, कहीं कहीं एक एक दो दो पेड़ लगाए थे, बाकी तो सारे रॉयल ही होते हैं। तो ये है रॉयल। तो
यहाँ पर चुल्ली वगैरह भी यहीं पे है। तो ये है खुमानी का, उधर है चुल्ली। तो हाँ, खा भी सकते हैं। तो थोड़ी देर चलते हैं खेत की और घूमते हैं, देखते हैं नज़ारा खेत का। और आज मैं खुमानी भी नहीं खा सकती। अब इसको देख के लालच भी आ रहा है, तब भी नहीं खा सकती क्योंकि मुझे जुकाम हो गया है और मेरा नाक कान मुंह सारा बंद हो गया है। तो आज का दिन तो हमारा कुछ इस तरह से रहा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो गांव में भी मज़ा होता है, बस कुछ दिनों के बाद हमें जाना भी है, फिर वही दिन, बोरिंग वाला दिन। तो गांव में तो कहीं ना कहीं जाने को मौका मिलता है, कहीं इधर कहीं उधर, बट वहाँ पे एक ही जगह बैठ बैठ के ना हम पागल हो जाते हैं। तो ये देखिए, तो ऐसे ऐसे क्यारियाँ बनाई होती है और हर एक उसमें, ये देखिए, तो यहाँ पर भी पानी लगाया हुआ है कुछ दिन पहले ही। तो और आज का मौसम आप देख सकते हैं पूरा पैक हो चुका है। बारिश पड़ रही थी पहले, बिल्कुल एक एक बूंद, छोटा छोटा बूंद, बट पूरी तरह से पड़ नहीं पाया। तो शाम तक देखते हैं बारिश पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो थोड़ी देर पूरे खेत का चक्कर लगाते हैं और इनकी खुशबू, ये देखिए, खुशबू से ही बस मन कर रहा है कि यहीं पर लेट जाएं, फूलों के ऊपर, इन घास के ऊपर। तो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो पहाड़ है वो खाली है और हम जो ये घास है वो भी उगाते हैं, इनमें भी हम पानी देते हैं ताकि हमारी जो गाय है, बकरी है, गधे हैं, उनको दे सके। तो यहाँ पे बारिश कम पड़ती है जिसकी वजह से हमारे जो पहाड़ है वो है गंजे। तो ये देखिए चारों तरफ जो हमारे पहाड़ है वो गंजे हैं। तो ये है हमारा लाइफ। तो पूरे खेत में आपको दिखेगा घास ही घास, बाकी कहीं नहीं दिखेगा घास। और इस घास को अगर मैं दबाऊंगी तो मेरा टंगड़ी काट दिया जाएगा, क्योंकि यही घास हमारे सर्दियों में भी काम आएगा और गर्मियों में भी। इसके सिवाय हमारे पास कुछ नहीं है गाय को देने के लिए। तो ये है लीची का। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे यहाँ पर लीची जो है बहुत छोटे छोटे हैं। लीची है कि चेरी है ये पता नहीं, छोटे छोटे हैं। और ये है चुल्ली, ये भी चुल्ली है, बट इस बार इसमें एक भी चुल्ली नहीं है। क्यों? सारे पेड़ खाली, एक एक चुल्ली दिखा सिर्फ। अभी चुल्ली तो इस बार है नहीं। तो चुल्ली का जो तेल है इस बार हमें नसीब में नहीं होगा। तो ये देखिए, ये है हमारे खेत का नज़ारा, सुंदर सुंदर नज़ारा। कि इतना छोटा सा खुमानी का पेड़ और इसमें लगे हैं बहुत सारे खुमानी। तो आप देख सकते हैं जब ये पक जाएगा तब हम इसे निकालेंगे। अगर आज मैं ठीक होती तो कुछ मैंने अभी से निकाल देना था, बट आज मुझे जुकाम है जिसकी वजह से मैं खा नहीं सकती क्योंकि ये खट्टा होता है। तो इस बार मेरी सासू माँ ने यहाँ पर भी मटर बीजा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे मटर, और मटर भी जो है बहुत अच्छा आया हुआ है। तो ये देखिए मटर, और ये है एप्पल का पेड़, और यही है हमारा पूरा हमारे जीवन का साथी। तो जब तक है सेब तब तक है हम किन्नौर वाले महान। उसके बाद अगर सेब हमारा साथ नहीं देगा तो फिर तो हम गए, क्योंकि हम इसी के भरोसे हैं, तभी हम इनकी बहुत अच्छे से केयर करते हैं। तो यहाँ पर मैं उठा रही थी धनिया, तो मैंने सोचा घर के लिए थोड़ा सा धनिया ले जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे जो घर में धनिया है वो बहुत ही कम आए हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे धनिया लगा हुआ था, तो मैंने सोचा चटनी बनाते हैं, आज धनिया ले जाते हैं। तो रात को डिनर में हम चटनी बनाएंगे और देखते हैं क्या बनता है डिनर में। तो आप देख सकते हैं ये है सेवंग शरारती कर, ये सारा पेड़ में जो हमारे सेब है सारे निकाल रहे थे, क्योंकि इस साल हमारे सेब बहुत कम लगे हुए। तो अगर सेवंग 2 दिन खेत में रहेगी तो सारा सेब ये उड़ा देगी। तो यहाँ पर हम पनीर ही लेने आए थे, गोभी और टमाटर के। तो यहाँ पर हम कर रहे थे इसकी पैकिंग, तो निकाल देते हैं फटाफट से गोभी और टमाटर।
स्टैंड है मुझे मैं भी तोड़ूंगी दो ना हो तो तोड़ना मगा ये मैं आपको दूंगी अच्छी ना यहाँ ये गुड़िया तोड़ना ना मुख्य है ना अच्छा इसमें आपको चीज चीज मैंने मुझे सोंगा प्लास्टिक इनांग दो शोंग जठावा दूसरा प्लास्टिक अच्छा पुचली ओ मिल लुआ क्या डाला इसमें चुल्ली? अगले साल तक खुमानी आ जाएगा ना। यहाँ पर भी वहाँ पर भी मैं तो साउंड चलो है तो यहाँ पर हम पनीरी लेके चल पड़े हैं घर की ओर। तो यहाँ सेवंग ने आज बहुत ज़्यादा मज़ा किया था मिट्टी में खेल के। पूरा हमारा घर का जो खेत है सारा इसने सत्यानाश कर दिया था। तो हमारी जो बिल्ली है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। तो सेवंग बोली थी कि ये कमज़ोर हो गई है, क्यों हो गई है, ऐसे ऐसे पूछ पूछ के परेशान कर रही है और इसकी जो बातें हैं बहुत ज़्यादा करती है बात। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हमारे जो गाँव के झूले में। तो सुबह तो हम बच गए थे बट अभी भी जाने में डर लग रहा था, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा। तो हमारे गांव में ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे एक ब्रिज बन जाए, बस कब से बना बोल रहे हैं कि बन जाएगा बट अब हो गया 4-5 साल अभी भी यहाँ पर ब्रिज नहीं बना है। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो मैं पहले नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं ये झूला नहीं खींच सकती थी अकेले। तो सबसे पहले ये आंटी चले गए और इनको आता है खींचने, तो ये सबसे पहले चले गए, फिर इन्होंने हमें बारी बारी से हमें खींचा। तो ये है हमारी गांव की ज़िंदगी। तो चल पड़े हैं हम अपने घर की ओर। तो देखते हैं कैसे कैसे हम इसमें चढ़े थे बड़ी मुश्किल से। ऐसे पकड़ना पड़ता है, पैर देखना पैर। खाफू औशेल है ना लाम में था। तो यहाँ पर मुझे गाड़ी मोड़ने का जगह नहीं मिल रहा था, तो डर भी लग रहा था क्योंकि आज पहली बार अकेले आई हूँ। तो सोच रही थी कहीं गाड़ी मोड़ने की जगह कहीं पानी ना पीने चले जाऊँ। तो मैंने सोचा कहीं खुला जगह ढूंढने चलते। तो हम बहुत आगे निकल गए थे ढूंढते ढूंढते। तो यहाँ पर हमें एक खाली जगह मिल गई थी, तो वहाँ पे हमने गाड़ी पैक कर ली। तो आज मुझे अपने आप पे विश्वास हो गया कि मैं एक अच्छी ड्राइवर हूँ और मैं चला सकती हूँ इमरजेंसी में। तो बस यही होता है, हमेशा हर किसी को गाड़ी सीखना चाहिए। मैं तो ये सोचती हूँ कि घर में हर कोई एक नहीं सबको गाड़ी चलाना आना चाहिए, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी पड़ सकता है। तो हम लड़कों के भरोसे तो रह नहीं सकते कि हाँ लड़के होंगे जाएंगे, ये नहीं कि लड़कियाँ नहीं चला सकती। तो गांव के माहौल में ऐसे होता है कि लड़कियों को थोड़ा कम वैल्यू देते हैं। तो सोनू और मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी सीखा था। जब सारे घर वाले चले गए थे रिवालसर, तो हम दोनों चुप चुप के जाते थे और सीख के आती थी। तो मैंने बहुत मना किया कि मैं नहीं सीखूंगी, क्योंकि डर भी लगता था। मैंने सोचा कि कभी सीख नहीं पाऊंगी, बट सोनू ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। तो वो हर चीज़ में मेरा बहुत सपोर्ट करता है कि ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, सब करना चाहिए। तो जो मेरे हस्बैंड है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरा, तो उसकी वजह से मैं सीख पाई हूँ। तो आज अगर बाई चांस कुछ भी इमरजेंसी पड़ जाए तो मैं अपने आप को ऐसे हूँ कि मैं ले जा सकती हूँ गाड़ी। तो अब मैं जब सेवंग बड़ी हो जाएगी तो मैं इसको भी सिखाऊंगी, ऐसे नहीं कि सेवंग को नहीं सिखाऊंगी। तो मैं सोचती हूँ कि हर घर में हर सबको गाड़ी चलाना आना चाहिए, ताकि कभी भी ज़रूरत में हम गाड़ी ले जा सकें और कभी इमरजेंसी पड़े तो किसी के पास जा नहीं पाए। तो कभी कोई होता है कभी कोई नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ड्राइव तो सबको आना ही चाहिए, चाहे वो गांव वाले हो चाहे वो शहर वाले हो। तो आखिर में हम पहुंच गए थे घर। तो
आज का दिन तो मेरा कुछ इस तरह से रहा। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार में गया, क्योंकि आज जो हमारा नौतोड़ वाला खेत है वहाँ पे हम घूमे फिरे, इधर उधर गए, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो मज़ा ही आता है गांव में तो बस। तो आजकल जो मेरी तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। तो कुछ दिन पहले तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं अंदर से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई है और मुझे ज़रूरी काम था नौतोड़ में, तो जाना पड़ा क्योंकि घर में कोई नहीं था। तो मैं और अनुष्का ही थी। तो अनुष्का को मैं अपने साथ ले गई थी ताकि ये हेल्प कर सके मेरी। कभी कहीं पे कुछ डर लगता है कि बैग ना हो जाए गाड़ी, तो इसीलिए मैं अनुष्का को साथ लेके गई थी। बाकी घर में भी बहुत ज़्यादा काम था अभी पड़ा हुआ। तो आजकल हमारे गांव में मंदिर का काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे झंडा लगेगा और हमारे जो मंदिर में कुछ टाइम के बाद बहुत बड़े वाले लामा जी आने वाले हैं। तो हमारे जो मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो मैं वो भी आपको दिखा दूँगी ज़रूर। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं हमारे घर में, तो चलते हैं घर की ओर। तो आजकल गांव में बहुत सुनसान सा पड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी लोग हैं दिख ही नहीं रहे, सारे खेत में कोई कहीं। तो हमारे गांव में आजकल मनरेगा का भी काम चल रहा है। तो मेरी सास वगैरह सारे चले गए थे, तो खाली खाली सा घर लग रहा था। तो घर आते ही मन नहीं कर रहा था कि घर में बैठे। तो हमने जो पौधा लाया था नौतोड़ से, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं खेत की ओर। तो अभी हम लगाएंगे गोभी और टमाटर का जो पौधा है इसे। तो यहाँ पर है हमारा खाली जगह, तो अभी हम कर लेते हैं इसकी सफाई, उसके बाद लगाएंगे यहाँ से जहाँ तक होता है वहाँ पर। तो चलिए करते हैं पहले सफाई। तो पौधे लगाने के बाद हमने बनाना शुरू किया मोमोज़। तो आज हम डिनर में बना रहे हैं मोमो। तो नौतोड़ से जो मैंने धनिया लाया था तो उसकी चटनी बनाई, और जो चटनी की खुशबू थी इतनी अच्छी और टेस्टी। तो जो मोमोज़ थे वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। तो हम बना रहे आटा मोमो, और न्यूट्री की स्टफिंग थी इसमें। तो सेवांग मेरी पूरी हेल्प कर रही थी। तो इसे काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हर चीज़ में ये टांग तो अड़ाती है, और खाने बनाने में सब चीज़ में ये मेरी हेल्प करती है। तो लड़कियां होती ऐसी है। तो छोटे बचपन में मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसे करती रहती थी छोटे मोटे काम, और जल्दी खाना बनाना सीख गई थी। बट देखते हैं सेवांग के साथ क्या होता है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय।